ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ सदाशिवसमारभ्यां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम एवं अनंत विभूषित अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए जो जिन्होंने अवतार धारण किए हैं ऐसे सभी आचार्य वृंद भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत से विभूषित से प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय संत समाज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आत्मा स्वरूप बंधुओं, भक्तवती माताओं, प्यारे दोस्तों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवान को मेरा प्रणाम। जीवन में देना बहुत जरूरी चीज है और जो देते हैं उनको ही मिलता है। आप समझो, प्रकृति से सीखो। सुबह उठते ही हम भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं और दर्शन करते हैं, उनको जल अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। ये क्यों करते हैं समझना चाहिए। चंद्र नारायण को हम प्रणाम क्यों करते हैं, जल को हम प्रणाम क्यों करते हैं, प्रातः काल में उठ के हम पृथ्वी को प्रणाम क्यों करते हैं। प्रकृति को प्रणाम करने के अंदर कुछ रहस्य है। वो हमारी ऋषि परंपरा है। हमारे गुरुजनों ने, हमारे ऋषियों ने ये सिखाया है कि भाई उठते ही पृथ्वी के ऊपर पैर रखने से पहले उनको प्रणाम करो। माँ भगवती को प्रणाम करो, सूर्य नारायण को प्रणाम करो, चंद्र नारायण को प्रणाम करो। ये जो प्रकृति है उनको प्रणाम करने के लिए क्यों कहा है। हमको कुछ देती है। सूर्य नारायण भगवान हमको ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं। यदि सूर्य नारायण भगवान ना होते तो हमारा आयुष्य ही नहीं रहता, हम ही नहीं होते, हमारा जन्म ही नहीं होता। देखो, लेकिन वो इतनी मेगावाट सोलार शक्ति देते हैं, फिर भी कभी उसने आकाश में लिखा नहीं कि मैं आपको इतना दे रहा हूं। नियमित रूप से जरा सा भी बिना चूक से अपने को ऊर्जा देते हैं, सोलार शक्ति देते हैं। यदि चंद्रमा का अस्तित्व न हो तो अमृत की वर्षा पौधों पर होती है और पाक उनसे उत्पन्न होता है। यदि हवा नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होता, प्राणवायु नहीं होता तो हमारा जीवन टिकना मुश्किल हो जाता। लेकिन कभी हमारे भगवान ने आकाश में लिखा नहीं कि तुमको इतना ऑक्सीजन में दे रहा हो, मूर्खो तुम लोग हमारा भजन करो। कितना देखो, जमीन में से, पृथ्वी पर से पानी को
बाष्पीभवन करके ले जाते हैं ऊपर, बादल बनाते हैं, उसका शुद्धिकरण करके फिर नीचे देते हैं। कभी भी हमको नहीं कहा कि इतना घन मीटर पानी आपको दिया है, कभी भी याद भी नहीं करवाया, और हम उनको याद करने को तैयार भी नहीं हैं। इतनी हवा देते हैं, इतना पानी देते हैं, इतना प्रकाश देते हैं, फिर भी हम उनको, हमारे पास थैंक्स कहने का समय भी नहीं है। ये हमारी जड़ता है, हमारी मूर्खता है। देव प्रकृति से, और प्रकृति को प्रणाम करके उनका स्वीकार करो, और प्रकृति को वापस भी करो। कई लोग बोलते हैं ये जल चढ़ाने से क्या फायदा, भगवान शिव जी को दूध चढ़ाते हो, अरे गरीबों को पिलाओ। भाई कोई निकम्मी चीज नहीं है, ये सब साइंटिफिक है, ये सब विज्ञान के आधार पर है। आप समझो, उसका सबका रहस्य है, एक एक चीज का रहस्य है। आपको कहाँ से मिलता है? जमीन के अंदर से सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, धातु मिल रही है, लोहा मिल रहा है, कोयला मिल रहा है। कई लोग बोलते यज्ञ करके घी जला देते हो, गरीबों को खिलाते नहीं हो, तेल जला देते हो। अरे भाई, उनसे वो धुआं बनता है, उनसे प्रदूषण शुद्ध होता है। एक स्वाहाकार करने से, एक आहुति देने से 10 व्यक्तियों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। ये सब विज्ञान के आधार पर बना है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कभी विज्ञान का विरोध नहीं किया और कहा है कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान जो है वही आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन हम बोलते हैं हम साइंस को मानेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। अरे मूर्ख, भगवान ने ही साइंस बनाया है, आप समझ लो। अब साइंस की तो हमने शोध किया है, पहले था वो, हमारे ऋषि मुनि के पास सब कुछ चीज थी। इसलिए देने के लिए चिंता करो, और देने के बाद में किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अपने राइट हैंड से दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। एक सेठ थे, खूब आदर के साथ अंदर से धर्म क्रिया करते थे, बाहर से दिखावा नहीं करते थे, और लोग उसको कंजूस कहते थे, कंजूस सेठ, कंजूस सेठ, कंजूस सेठ। लेकिन वो अपने एरिया के बाहर जाके गरीबों की इतनी सेवा करते थे, अपंगों के लिए सेवा करते थे, अंधों के लिए सेवा करते थे, बालिकाओं के लिए सेवा करते थे, गरीबों को अन्न बांटते थे। एक उसका विश्वास पात्र मुनिम था, उसको ही पता था, वो दोनों ने तय कर लिया था कि हम किसी को, अपने पत्नी को भी नहीं बताएंगे, अपने पुत्र को नहीं बताएंगे। देखो ना, किसान बोते हैं तो ऐसे हाथ करके बोते हैं, ऐसे करके नहीं बोते हैं, खुली मुट्ठी से नहीं खुलते, ऐसे मुट्ठी बंद करके किसान बोते हैं। उनको भी पता है, और बोने के बाद में वो अन्न जो अंदर लाइन से पड़ा हुआ है उस पर मिट्टी डाल देते हैं, खुला नहीं रखते उसको। ये रहस्य है, ये उपनिषद का सार है। अब वो कंजूस सेठ, लोग कंजूस कहते थे, हमारी भाषा में तो उसको हम कंजूस नहीं कह सकते हैं। ऐसे उदार चरित्र वाले सेठ का मृत्यु हो गई। उसी की शव यात्रा में कोई नहीं आता। एक लड़का था, उसने बहुत इंतजार, घर परिवार वाले भी उनसे परेशान हो गए थे, अरे एक एक पाई का हिसाब लेते हैं। अब मुश्किल से 7-8 आदमी को बुलाया गया, मित्र को बुलाया गया, रिश्तेदार आ गए थोड़े से, और कहने लगे भाई देखो, तुम्हारे पिता ने कुछ किया नहीं है, ना कॉलोनी के लिए किया है, ना कहीं गांव के लिए किया है, ना कोई रिश्तेदारी के लिए किया है, इसीलिए कोई आएगा नहीं भाई, उसको उठाओ, चलो स्मशान ले जाते हैं। और उसकी कंजूसाई की टिका कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद में उसी गांव में कोई गरीब रहता था, उसको पता था कि हमको कितनी सहायता कर, उसको पता चल गया कि सेठ जी का शरीर शांत हो गया है। तो उसने और लोगों को, जहाँ रहते थे वहाँ लोगों को बता दिया कि अपने तो पालक पिता तो चले गए हैं। लगभग 100-200 आदमी या 200 आदमी, बच्चे, लेडीज, लड़कियां, अपंग, अंधे, सब आए एकदम, आके
उस सेठ का जो डेड बॉडी पड़ा था, शव पड़ा था, वहाँ के उसका पैर पकड़ के रोने लग गए। अरे हमारे पालक पिता चले गए, अरे पालक पिता चले गए। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए। अब पुत्र भी हैरान हो गया कि अभी तक मैं देख रहा था कि कोई 7-8 आदमी भी नहीं है मुश्किल से उनको स्मशान ले जाने के लिए, वो कहाँ से ये लोग आ गए। तब मुनि वहाँ खड़े खड़े हंस रहा था, कहा रहा था पिता पुत्र को कि तुमने तुम्हारे पिता को पहचाना नहीं। ये सब कितने उदार थे। आप जिसको कंजूस कहते हो ना, कितने उदार थे, देख लो आप क्या उसने काम किया है वो आप देख लो। हाँ, उसने कोई मंदिर में तख्ती नहीं लगाई, अपनी कॉलोनी में उसकी वाहवाह नहीं करवाई, रिश्तेदारों में वाहवाह नहीं कराई, लेकिन जो करना था धर्म के हिसाब से वो काम उसने किया है। और देखो उसका परिणाम। और सच में सब लोग अंदर से इतने पुकार पुकार के रो रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, हमारी क्या व्यवस्था होगी। अरे कभी कभी तो मुनि ने कहा कि तुम्हारे पिताजी भूखे रह के भी इन लोगों के साथ पहुंचाते थे, वो तुमको पता नहीं है बेटा। तब पुत्र को बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे रे, मैंने मेरे पिता को पहचाना नहीं। ये कंजूस नहीं, वास्तव में कंजूस ये थे कि अपनी बात किसी को उसने बताई नहीं, वो उसकी कंजूसाई थी। लेकिन हृदय से कंजूस नहीं थे, दान देने में कंजूस नहीं थे। इस वार्ता से हमको ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम किसी को भी मदद करें तो कुछ नहीं बोले, बस ईश्वर ने हमको खूब दिया है तो उसी में थोड़ा सा हिस्सा निकाल के हम दे रहे हैं। अच्छा, बच्चों को हमको एक छोटी सी 1 मिनट की बात बतानी है। स्कंद पुराण में ऐसी बात आती है कि जैसे अपने माता पिता कुछ काम के लिए बच्चों को बुलाते हैं, तो कई बच्चे बोलते अरे मैं लेसन कर रहा हूँ, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ, ठहर जाओ ना, तो हमको काम बताते रहते हो। ऐसा नहीं, जब आपको आवाज़ करे तो उसी टाइम जे हाँ आया, जे आया, इतना आपके मुंह से निकलेंगे बेटे तो आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। ऐसे स्कंद पुराण में लिखा है। कोई शिष्य अपने गुरु के लिए जे आया, बस इतना ही बोल दे आवाज़, तो उनको गंगा स्नान करने का रोज फल मिलेगा। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए और सत्संग अवश्य करना चाहिए, गुरुजनों के पास जाना चाहिए, शास्त्र के पास जाना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से अपने मन के अंदर की जो भावनाएं हैं वो प्रकट हो जाएगी। आप सबका कल्याण हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।